हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कोविड-19 कोरोना वायरस के क्वेश्चन। क्योंकि स्टाफ नर्स एजी पीजीआई एग्ज़ाम, ग्रुप 5 स्टाफ नर्स एग्ज़ाम, स्टाफ नर्स पीजीआई, एम्स नर्सिंग क्वेश्चन इंक्लूड हैं। सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं ये प्रश्न। ऑल स्टेट CHO, ANM, GNM, स्टाफ नर्स, BSc नर्सिंग एंट्रेंस, PCS नर्सिंग एग्ज़ाम, MP-CHO, बिहार CHO, MP-SW, BF-UHS, बिहार NHM एग्ज़ाम और ESIC नर्सिंग एग्ज़ाम, HSSC NHM एग्ज़ाम, PGI एम्स आर्मी नर्सिंग, CRPF नर्सिंग एग्ज़ाम, बिहार CHO, SHB, SHSB, UK NHM, राजस्थान CHO, ANM, J&K NHM, झारखंड NHM, MH NHM, MP PEB, व्यापम एंड ऑल अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कोविड-19 के क्वेश्चन। आइए इस थ्योरी पढ़ते हैं। कोरोना वायरस ओरिजिन वुहान सिटी इन हुबई। कोरोना वायरस ओरिजिन हुआ था वुहान सिटी में, हुबई में, प्रोविंस ऑफ चाइना, चाइना की वुहान सिटी की हुबई में कोरोना वायरस ओरिजिन हुआ था मिड दिसंबर 2019 में, यानी 2019 में हुआ था। 20 दिसंबर में, दिसंबर माह में 2019 में शुरू हुआ था। कोविड-19 वायरस नेम क्या है? सार्स कोविड-2। कोविड-19 वायरस का नाम है सार्स कोविड-2। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोविड-19 वायरस का नाम क्या है, तो सार्स कोविड-2। कोविड टेस्ट नेम क्या है? कोविड का किस टेस्ट से पता लगाते हैं, तो RT-PCR से पता लगाया जा सकता है। इसका टेस्ट नेम है RT-PCR। कोविड-19 डिक्लेयर पेंडेमिक। कोविड-19 डिक्लेयर किया था पेंडेमिक 11 मार्च 2020 को। इसे घोषित किया था, पेंडेमिक घोषित किया था 11 मार्च 2020 को कोविड-19। और कोविड-19 क्लिनिकल फीचर, कोविड-19 के क्लिनिकल जो फीचर हैं, क्लिनिकल फीचर्स जो हैं क्या है, उसमें क्या क्या होता है क्लिनिकल फीचर में? फीवर हो जाता है, कफिंग होती है, वीकनेस महसूस होती है, ब्रीथलेसनेस, सांस लेने में दिक्कत होती है, रनिंग नोज, नाक बहती है, सो थ्रोट, गले में दिक्कत होती है, लॉस ऑफ स्मेल, एनोस्मिया। तो इसका मतलब होता है लॉस ऑफ स्मेल, इसमें सूंघने की शक्ति को कम हो जाती है, लॉस ऑफ टेस्ट की शक्ति कम हो जाती है, एगुसिया कहते हैं इसे। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत होती है। इधर यह द प्रेजेंट रिव्यू कवर द लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वैक्सीन अवेलेबल इन इंडिया। इसकी प्रेजेंट टाइम में कवर लिस्ट है जो कि अप्रूव्ड वैक्सीन जो है अवेलेबल, इसकी वैक्सीन जो है अवेलेबल है इंडिया में कोवैक्सीन के नाम से, कोविशील्ड के नाम से और स्पुतनिक V नाम से। ये मतलब वैक्सीन है जो कि इंडिया में अवेलेबल है। कोवैक्सीन कोड का नेम है BBB-152। ये कोवैक्सीन कोड नेम है, ये BBB-152। और कोवैक्सीन वाज प्रिपेयर्ड बाय हैदराबाद। कोवैक्सीन वाज प्रिपेयर्ड किया गया कहाँ? हैदराबाद में। बेस्ड भारत बायोटेक इंटरनेशनल LTD। ये बेस्ड भारत किसके आधार पर है? तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल LTD के आधार पर है। तो कोवैक्सीन का कोड नेम जो है BBB-152 के नाम से कोवैक्सीन का कोड है ये BBB-152।
इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो दी जाती है वो किसके लिए? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन फॉर कोविड-19, जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन दी जाती है वो कोविड-19 के लिए दी जाती है। दिस टाइप ऑफ वैक्सीन कंटेन द किल्ड सार्स को-2 वायरस, मतलब इस प्रकार की वैक्सीन कंटेन द किल्ड, मतलब किल्ड की सार्स कोविड वायरस के इसका जो किल्ड जो है ये सार्स कोविड-2 वायरस है। किल्ड मतलब मरा हुआ। दिस टाइप ऑफ वैक्सीन कंटेन द किल्ड सार्स कोविड-2 वायरस विच इज रिकॉग्नाइज, मतलब जो कि रिकॉग्नाइज की जाती है किसके द्वारा? बाय इम्यून सिस्टम टू ट्राइगर ए रिस्पॉन्स विदाउट क्वेजिंग कोविड-19 इलनेस, मतलब बिना किसी कोविड-19 के इलनेस के कारण कोविड-19 इम्यून सिस्टम जो है वो ट्राइगर किया जाता है। एक रिस्पॉन्स क्या है? विदाउट, बिना किसी क्वेजिंग, मतलब बिना किसी कारण के कोविड-19 इलनेस के, बिना किसी कोविड-19 इलनेस के कारण रिस्पॉन्स करते हैं इम्यून सिस्टम को। पीपीएम की फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपीएम की फुल फॉर्म जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। फुल फॉर्म भी पीपीएम की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, एग्जाम में पूछा जाता है। पीपीएम की फुल फॉर्म क्या है? तो पीपीएम की फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इंक्लूडिंग, मतलब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इंक्लूडिंग पीपीएम प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंदर ग्लव्स, गाउन, शूज कवर, हेड कवर, मास्क रेस्पिरेटर्स, आई प्रोटेक्शन और फेस शील्ड एंड गॉगल्स इसके अंतर्गत आते हैं। पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेंट के अंतर्गत आते हैं ग्लव्स, गाउन, शूज कवर, हेड कवर, मास्क, रेस्पिरेटर, आई प्रोटेक्शन और फेस शील्ड एंड गॉगल्स। ये हैं पीपीएम के अंतर्गत आते हैं, इक्विपमेंट हैं पीपीएम के, पीपीई के। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 है कोविड-19 वैक्सीन किस रूट के माध्यम से दी जाती है? कोविड-19 वैक्सीन किस रूट के माध्यम से दी जाती है? तो इस इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर। तो इसका राइट आंसर होगा इंट्रामस्कुलर दी जाती है। कोविड-19 की जो का रूट है या माध्यम है वो इंट्रामस्कुलर के द्वारा दी जाती है। कोविड-19 वैक्सीन किस रूट के माध्यम से दी जाती है? तो इंट्रामस्कुलर के माध्यम से दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 वैक्सीन कितने तापमान पर संरक्षित की जाती है? कोविड-19 वैक्सीन कितने तापमान पर संरक्षित की जाती है? 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, -2 से -8 डिग्री सेंटीग्रेड या -20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर संरक्षित की जाती है ये वैक्सीन कोविड-19 की वैक्सीन 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर संरक्षित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कोविड-19 वैक्सीन की डोज कितनी दी जाती है? कोविड-19 वैक्सीन की डोज कितनी दी जाती है? कोविड-19 वैक्सीन की डोज कितनी दी जाती है? तो कोविड-19 वैक्सीन की डोज जो है कितनी दी जाती है? 1 ml, 2 ml, 0.05 ml, 0.5 ml। तो इसका राइट आंसर होगा डी सही, 0.5 ml।
इसका राइट आंसर सही है डी, 0.5 ml दी जाती है। कोविड-19 वैक्सीन की डोज जो है 0.5 ml दी जाती है। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस की शुरुआत किस देश से हुई थी? कोरोना वायरस की शुरुआत किस देश से हुई थी? शुरुआत किस देश से हुई? किस देश से? कोरोना वायरस की शुरुआत किस देश से हुई थी? अमेरिका, पाकिस्तान, भारत, चीन। तो कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी, इसका राइट आंसर होगा डी सही, चीन से। कोरोना वायरस की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो कोरोना वायरस की शुरुआत डी, राइट आंसर डी है, चीन से हुई थी। और इसका ओके शहर से हुई थी, तो वुहान शहर से हुई थी। वुहान शहर से, चीन के वुहान शहर से हुई थी कोरोना वायरस की शुरुआत। किस स्थिति में ब्रेस्ट फीडिंग मना होती है? किस स्थिति में ब्रेस्ट फीडिंग मना होती है? यानी ब्रेस्ट फीडिंग मना किया जाता है, यानी इन व्हाट सिचुएशन, किस स्थिति में ब्रेस्ट फीडिंग फॉरबिडन मना होती है? HIV